अस्सलामुअलैकुम। जी जी, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। और जी जी, अभी आ रही है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए? जी जी, सब अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। आज भाई, आपने मुझे कोई अपनी सीवी या कोई प्रोफाइल या कोई सोशल मीडिया लिंक नहीं भेजा मुझे। कोई आप ऐसी चीज भिजवा दें तो। जी, मैं थोड़ी देर तक एट द एंड ऑफ जूम मीटिंग इंशाल्लाह मैं फिर आपको सेंड कर दूँ। नहीं, वो मैं पहले पढ़ूंगा तो मैं आपसे को बात करूंगा ना। मैं मुझे पता ही नहीं आपकी एजुकेशन क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो एंड ऑफ मीटिंग में कैसे आपसे करूंगा? क्या आपका प्रोफाइल है, कहाँ मैं पे आप काम करते रहे हैं? मैं अभी आपको पहले जूम में ही बताता हूँ जी ना कि मैं हूँ कौन जी और जी, मैं बताइए। कैसे अमेज़न के बारे में मुझे नॉलेज पता चली और ऑल जी दैट। जी जी जी, अच्छा, बताइए। तो आई एम सैफ। जी अच्छा, तो आई एम मोहम्मद सैफ। मैंने अमेज़न के जब नॉलेज लेना स्टार्ट की थी, आई थिंक वो लास्ट ईयर से स्टार्ट की थी। हम्म। और राइट नाउ मैं ये क्लाइंट को सर्विसेज तो नहीं दे रहा, लेकिन मैंने पास्ट मंथ में आप कह लें कि एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से इंक्यूबेटर है। तो मैं कराची में होता तो मैंने वो इंक्यूबेटर ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर मैंने ओके। एक तरह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया था। काफ़ी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के सीखा था कि कैसे हम्म। क्या बिजनेस होता है ये वो। तो ठीक जितना है। नॉलेज में आए कि मतलब अमेजोन के अंदर तीन बिजनेस मॉडल होते हैं। तो आपको पता है, प्राइवेट लेवल, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज। लेकिन अच्छा, प्राइवेट लेवल की तरफ मैंने ज़्यादा नॉलेज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे जो सनी भाई हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह मैं हूँ, मैं भी स्टेज वन पे हूँ। मतलब मैं फिलहाल तो मैं अपनी किचन मनी पूरी नहीं कर पा रहा, लेकिन जब स्टेज टू में जाऊंगा तो सनी भाई कहते हैं कि जब आप स्टेज टू में आ जाए ना, उस वक्त आप पीएल की ज्यादा नॉलेज लें। और फिर वो हम्म। मतलब उसकी सर्विसेज भी दें साथ साथ, और साथ साथ उसमें वो इन्वेस्ट भी करें किसी क्लाइंट के साथ मिलके। तो मैंने फिलहाल हम्म। सिर्फ और सिर्फ अभी होलसेल के लिए, होलसेल की मतलब पूरी नॉलेज ली है कि होलसेल क्या होता है, कैसे होता है, क्या मतलब ठीक। हम ब्रांड की रीसेलिंग करते हैं तो किस तरह करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, कैसे ब्रांड ठीक से है। अप्रूवल लेते हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे अप्रूवल लेते हैं। मतलब हम खास क्राइटेरिया डालते हैं कि यार अमेजोन से मुकाबला तुम नहीं कर सकते, जाहिर सी बात। तो अमेजोन को नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर भी एसआर कम होना हम्म। चाहिए, वेट होना चाहिए वो एक खास 3 kg से कम ही हो, क्योंकि ज्यादा वेट हो जाता है फिर एफबीएफ ज्यादा हो जाती है। हम देखते हैं ठीक कि है। यार प्रॉफिट हम ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं कि जिसके अंदर अगर प्राइस फ्लक्चुएशन है तो वो $3 to $4 है। ये ना $15 to $20 फ्लक्चुएशन आ रही है, मतलब हमने एक चीज है, उसकी सेलिंग प्राइस पहले काफी ज्यादा है लेकिन एकदम उसकी इतनी कम हो जाती है कि फिर हमने जितने की बाय की होती है, हम हमारा वो भी नहीं कंप्लीट हो रहा होता। तो हम्म। इस तरह हम खास मतलब काफी देखने क्राइटेरिया लगा के। अच्छा। और जी, उसके अलावा मतलब ठीक जब है। अगर ब्रांड से हम स्टार्ट में मतलब अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी एलएलसी, मतलब यूएसए में मिसाल हम अगर कर रहे हैं अमेजोन एफबी होलसेल, तो यूएसए में हम्म। हम एलएलसी पहले तो क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद ब्रांड्स के हम इंडिविजुअल ब्रांड के पास नहीं जाते। प्रोफेशनल वेबसाइट बना के वेबसाइट के जरिए ईमेल करते हैं उन्हें, और उन्हें पहले तो हम बताते हैं कि यार हम आपको क्या चीज़ें मतलब हम हमारी अगर हम आपके साथ पार्टनरशिप करते हैं, आपकी चीज़ें अपने स्टोर पे लाके बेचते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी आपको ठीक। पता है कि अमेजोन की हवा चली है पूरे हम्म। हेलो। हेलो। जी, अभी आ रही है आवाज। आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था कि मतलब अभी आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में अमेजोन को सब चला हुआ है, और हर कोई बंदा अमेजोन के पास जाके यही एक बात कह रहे हैं कि यार हम आपकी प्रोडक्ट लेके अमेजोन पे बेचेंगे। या बहुत कम होंगे जो ये भी कहते होंगे कि यार वॉलमार्ट में बेच देंगे, जो मतलब इस तरह करके उनको थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस का कहते हैं कि हम वहाँ बेचेंगे। तो ब्रांड्स तकरीबन अप्रूवल देने से मना कर देते हैं। अभी आजकल तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी काफी कम अप्रूवल देना स्टार्ट कर दिए, देते हैं हम्म। लेकिन ऐसे देते हैं कि जो ऑथेंटिक नहीं होते। जो हम्म। ऑथेंटिक होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो मतलब हमने ठीक। एक तो मैंने जो आजकल जो नई स्ट्रेटेजी जो मैं सोच लूँ कि यार कभी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की, लेकिन एक तो मतलब ये है ना कि आप उनसे कॉल पे बात कर लें, कॉल से हम्म। बात करके डायरेक्ट 3 to 4 मिनट्स लगते हैं और आप उनको इजीली। दूसरा ये कि अगर क्लाइंट अगर वहां पर है, या अगर कोई मतलब आप कह लें कि रिश्तेदार वगैरह कि मतलब यूएसए में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, वो डायरेक्ट जाके ट्रेड शो अटेंड करें और अप्रूवल ले लें।
नहीं तो हम उसे ईमेल करते हैं, ईमेल ऐसे करते हैं कि हम बोलते हैं यार हम आपके मतलब मैसेंजर, जिस तरह आपने मतलब एक ब्रांड है उसकी वेबसाइट होती है, साथ में उसके फेस वेबसाइट के नीचे ही फेसबुक के लिंक, इंस्टाग्राम के लिंक और यूट्यूब, इस तरह काफी चीजों के लिंक लगे होते हैं। अगर हम उन लिंक्स के जरिए जाएं, जिस तरह अभी आपको पता है कि फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है। तो उनके हम्म अब उन वेबसाइट पे जो मतलब फेसबुक का पेज है उसके साथ मैसेंजर का भी जाहिर सी बात है उन्होंने लिंक किया है। तो अक्सर ने ये किया होता है कि उनके मैसेंजर के लिंक के ऊपर मतलब हम कोई कस्टमर जाते हैं ना, तो उसके दिमाग में किसी खास प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सवालात होंगे कि यार हम इसको कैसे मतलब कैसी प्रोडक्ट है, किस तरह की है, इसके अंदर ये साइज अवेलेबल है, ये वेरिएशन, ये वो। तो अक्सर लोगों ने मैसेंजर मार्केटिंग वहां पे नहीं की होती। हम ब्रांड्स के पास जाके ये भी कह सकते हैं कि यार हम आपकी मैसेंजर चैट बॉट बिठा देते हैं। एक तो होता है ना वर्चुअल असिस्टेंट जो 24 आवर्स लाइव रहता है, एक होता है चैट बॉट। चैट बॉट के जरिए हम उन्हें ये कह सकते हैं कि यार हम आपको मैनी चैट के जरिए चैट बॉट्स बना के देंगे जो आपके कस्टमर्स को मतलब जो कस्टमर का फीडबैक अच्छा होगा और एक कस्टमर एक्सपीरियंस भी सही रहेगा। तो हम इनको इस तरह हम्म ही कहते हैं कि यार या तो आप मतलब आपको, और हम ये भी अगर वो हमें मना कर देते हैं तो फिर हम उन्हें ये कहते हैं कि यार देखें आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है और ये थर्ड सेलर एफपीए या एफपीएम वाले मतलब काफी अलग सेलर है जो सेल कर रहे हैं। आप इनको हम आपके या तो और आपकी जो लिस्टिंग है उसके अंदर सिर्फ एक ही इमेज पड़ी हुई है, हम आपकी इमेज इंक्रीज कर देंगे, उस पर टाइटल अच्छे लगा देंगे, बुलेट अच्छे लगा देंगे। इस तरह हम्म करके अब ब्रांड्स को हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ मतलब उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि यार हमारी तरफ से आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट, कस्टमर मतलब आपके इंक्रीज होंगे, सेल्स इंक्रीज होंगी, तीन चार चीजों के जरिए। हम्म अप्रूवल मिल जाए तो सही है, नहीं तो फिर कॉल, क्योंकि एट द एंड कॉल काफी सही रहती है क्योंकि कॉल के अंदर आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं उनसे। अच्छा, चले, मैंने तो ये आपसे पूछा था कि आप अपना तारुफ करवा दें, आपने तो पूरे बिजनेस का तारुफ करवा दिया। बहुत अच्छी बात है। आपकी चूंकि सीवी मेरे पास नहीं है तो मुझे नहीं पता कि आप का क्या है या नहीं है। अच्छा, चले, मैं बेसिकली जो है ना आपका फॉर्मल थोड़ा सा इंटरव्यू करूंगा ताकि मुझे पता चले कि आपको अगर लेट से मैं आपके साथ काम करता हूँ तो क्या मैं आपको हायर कर सकता जी हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इस इंटरव्यू का मतलब मकसद ये है। बिल्कुल बेसिकली जी जी। अगर आप मुझे अभी सीवी भेज देते या आपकी प्रोफाइल आप मुझे भेज देते तो मेरे लिए आसानी रहती कि मैं उसको पढ़ लेता और मुझे आइडिया होता कि आप किस तरह है, क्या काम है या क्या नहीं है। क्योंकि आपने मुझे अभी सीवी नहीं भेजी, ना ही मेरे पास आपका प्रोफाइल लिंक है, तो जाहिर है मैं उसको जुबानी जुबानी नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपका अपना अकाउंट है अमेजोन का या ईबे का। नहीं नहीं, मैं अपना अकाउंट नहीं है। मैं फिलहाल मैंने नॉलेज ली है और उसके अलावा मेरा ना कोई खास हम्म एक्सपीरियंस भी नहीं है। बस मुझे नॉलेज है कि नहीं, कैसे मैंने तो उसमें चीज़ें देखें होती है पूरी कैसे। डिटेल लिखी थी ना, मैंने तो मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे एक वीए चाहिए जो मेरा A to Z अकाउंट हैंडल करेगा। यूके मार्केट में जी मैंने जी लिखा हुआ था और अमेजोन का भी लिखा हुआ था। तो आपने ज़ाहिर मैसेज किया है तो मैं कंसिडर करता हूँ कि आप एक कंप्लीट वीए हैं ना, तो इसीलिए तो आपने मुझे मैसेज किया ना कि आप वीए की सर्विसेज जी दे रहे जी हैं। जी। ठीक है। तो तो मतलब बेसिकली मुझे जो इसका पूरा, इंटरव्यू का मकसद है वो यही है कि मैं उसको देख सकूं कि आप क्या, आपको क्या कोई काम आता है या नहीं। तो मैं जी जी प्रिसाइजली आपसे सवाल करूंगा, आप मुझे उसका प्रिसाइज जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे इसका तो बहुत टाइम लगेगा। जी 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 ठीक है। मुझे काइंडली ये बताएं कि मेरे पास अगर एक अमेजोन अकाउंट है और मैंने अपने अकाउंट में देखा है कि उसके अंदर एक एरर आता रहता है अक्सर और बेशतर मैं जब भी उसको खोलता हूँ। और वो एरर जो है वो उसके ऊपर लाइक जो इन्वेंट्री है, जो मेरी इन्वेंट्री है, वो उसकी इन्वेंट्री के अंदर एक लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड का एरर आता रहता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एरर क्यों आता है और किस लिए आता है। मैं ये प्राइवेट लेवल की बात आ गई ना, प्राइवेट लेवल के बारे में आई डोंट हैव। मेरा ख्याल है मैंने आपको जो मैसेज भेजा था उसमें कम्प्लीटली बड़ी आसानी से लिखा हुआ था कि मैं होलसेल कर रहा हूँ यूके में। आपने शायद वो मैसेज पढ़ा नहीं होगा, मैं आपको दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ। सही। चलें, कोई बात नहीं। कहीं मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि अगर मैं यूके में काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरी कंपनी जो है वो वैट एग्जम्प्टेड है, तो उस सूरत में अमेजोन मुझसे कितना टैक्स काटेगा या मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अमेजोन पे। टैक्स तो हम कस्टमर, क्योंकि हमारे पास मतलब कस्टमर ही हमारा टैक्स ज्यादातर पे करते हैं, हम इतना नहीं। मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ और अमेजोन पे मैं वैट एग्जम्प्टेड हूँ यूके मार्केट में। तो अमेजोन मुझसे जो टैक्स जी जी। काटेगा वो किस तरह से काटेगा और वो कैसे मुझे पता चलेगा कि कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है।
नहीं ये आई डोंट हैव दिस मच नॉलेज। अच्छा, मुझे कहीं फिर ये बताइए कि बाय एंड ऑफ ईयर मैंने अपनी कंपनी की जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करनी है, तो वो जो टैक्स जी रिटर्न की रिपोर्ट्स हैं वो मुझे कहाँ से मिलेंगी? सॉरी यार, टैक्स रिलेटेड मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे कहीं ये बताइए कि मेरा जो अकाउंट है उसमें A to Z क्लेम्स आए हुए हैं बहुत सारे, और मुझे उसको रिफंड करना है, तो ये A to Z क्लेम्स क्या होते हैं, और अगर मेरे अकाउंट पे इस तरह के एरर आते हैं कि A to Z क्लेम है आपका, ये किस मॉडल में आते हैं, और अगर आना शुरू हो जाते हैं तो मुझे कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा उनको? ये आप ये मतलब रिफंड की बात है ना, जो रिफंड हो रहे थे ऑर्डर। नहीं, मैं तो अमेजोन की बात कर रहा हूँ। अमेजोन के ऊपर एक A to Z क्लेम्स आते हैं। ज़ाहिर है आप एज आप VA करते हैं ना एज? जी जी। जी, तो आपको तो पता होगा ना कि A to Z क्लेम किस खाते में आते हैं, क्यों आते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसका केस कैसे टेकअप करते हैं, अमेजोन के साथ क्या करना होता है, कस्टमर के साथ क्या करना होता है, ये मुझे आप थोड़ा ब्रीफ कर दें इसमें। नहीं नहीं इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए कि मेरी एक इन्वेंट्री है, लेट्स से मैंने उसको मार्क किया हुआ है और उसको लिस्ट किया हुआ है, बट उसके ऊपर जो है ना सर्च सस्पेंडेड का एरर आता है। तो सर्च सस्पेंडेड का एरर कैसे रिजॉल्व होगा और उसकी क्या रीज़न होती है? इन्वेंट्री एक्टिव है, पड़ी भी हुई है, बट उसमें सर्च सस्पेंडेड का एरर आ रहा है। नहीं इसके बारे में भी नॉलेज। आई होप कि आप VA के लिए मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब मेरे जी अकाउंट जी। को आप मैनेज करेंगे तो फिर ये चीजें आप कैसे मैनेज करेंगे? अगर आपको ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बुनियादी चीजें हैं। मैंने जो मतलब आप कह लें कि जो बीबीसी के अंदर जो वीडियो सीरीज देखी उसके अंदर तो मतलब फुल टू फुल मतलब आप कह लें पहले स्टेप में ये टैक्स फिलिंग से रिलेटेड इतना नहीं बताया हुआ। मतलब पहले स्टेप में ये बताया कि यार आपका बिजनेस हम्म। मॉडल ये है, उसके अलावा बिजनेस मॉडल से रिलेटेड जिस तरह मैंने आपको हम्म। पहले बताया तो उससे रिलेटेड सारा बताया हुआ कि प्रोडक्ट कैसे होती है, ब्रांड ये है वो। टैक्स फिलिंग तक अभी मुझे तो नहीं लगता कि मैंने उस वीडियो सीरीज के अंदर अभी तक टैक्स फिलिंग से रिलेटेड इतनी नॉलेज कहीं हम्म। देखी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने जितना देखा उतना तो मैंने आपको हम्म। बताया। अगर चलें, ये टैक्स का मैंने तो एक क्वेश्चन मैंने इस किया ना, मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना आपसे, सर्च के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में। अच्छा, मुझे काइंडली फिर ये बताएं कि मेरे पास 6 इन्वेंट्रीज हैं, मैंने भेजना चाह रहा हूँ मैं उनको, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उनको एक बॉक्स में भेज दूँ। और मेरी जो 6 इन्वेंट्री या जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने लिस्ट की हैं, और उन सब की 10-10 आइटम है, और हर आइटम का वेट 60 kg, सॉरी 1 kg है। तो वो टोटल उनका 60 kg वेट बनेगा। अब जब मैं उनको पैक इन वन कर रहा हूँ तो उसका डायमेंशन मैं कैसे उसको करूंगा? जब मैं इन्वेंट अपनी बना रहा हूँ शिपमेंट, तो मैं कैसे उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पैकेज की डायमेंशन कैसे करूंगा, और अगर उस सारी इन्वेंट्री को मैंने एक डब्बे में डालना हो तो वो कैसे होगा? सॉरी नहीं इसके बारे में मुझे आपने शिपमेंट नहीं बनाई कभी? नहीं नहीं। मैं भी आपको कहा मैंने मेरे पास एक्सपीरियंस उस तरह नहीं है, मैंने सिर्फ ग्रुप के अंदर देखिए, नॉलेज। मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता ना। मैंने देखा आपको पूरा एक मैसेज लिख के भेजा था कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे एक एक्सपर्ट VA चाहिए यूके मार्केट में जो अमेजॉन ईबे अकाउंट को हैंडल कर सके, और A to Z मैंने उसमें लिखा हुआ था कि तमाम हैंडलिंग वो कर सके उसमें। तो उसकी मैंने पे भी लिखी हुई थी, बाकी चीज़ें भी लिखी थी। अगर ज़ाहिर है आपने मुझे उसका जवाब दिया तो इसका मतलब मैं तो यही अंडरस्टैंड करूंगा ना कि आप उस तरह से क्वालिफाइड है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो अगर मैं आपको अपना अकाउंट जी दूंगा, जी। इन्वेस्टमेंट दूंगा, सारा कुछ दूंगा, तो ज़ाहिर है आप उसको हैंडल करेंगे। तो ये तो चीज़ें ये तो बिल्कुल। पता होनी चाहिए ना। आपको शिपमेंट ही नहीं बनानी आती तो फिर उसमें आप मेरा सामान कैसे भेजेंगे अमेजॉन? जी चलो, मैं और सवाल कर लूँ या बस इट्स ओके? इट्स ओके। सॉरी। इट्स ओके। और मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब आपने जो मुझसे सवाल किए तो अगर आप मुझे इनके जवाब दे दें और इनको थोड़ा एक सही वे में बता दें तो मेरे लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। जी ठीक है, आप पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं मतलब आपने जो मतलब क्वेश्चन वन से जो क्वेश्चन किए, जी, आप सवाल पूछें, मैं आपको बताता हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं, बताएं। जो मतलब आपका पहला क्वेश्चन था आप उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। जी, आप सवाल पूछे ना मुझसे, मैं उसका जवाब देता हूँ ना। मुझे तो भी याद नहीं है कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या किया, तो पूछे।
जो आपने इन्वेंट्री से रिलेटेड किया था कि इन्वेंट्री अगर आपकी एक्टिव हो के भी नहीं, मतलब एरर आ रहा हो तो एरर को कैसे हटा दो। जी ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड? जी जी। ये लिस्टिंग क्वालिटी आपके पास सेलर सेंटर ही नहीं है, आपने देखा कैसे होगा? ये लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड होता है कि जब आप मीटू लिस्टिंग करते हैं और उसमें कुछ चीजें मिसिंग होती हैं तो अमेजोन आपसे पूछता रहता है कि ये चीजें ऐड कर दें इसमें, ताकि आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाए। जी जी। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? साइलेंट कर दो। ये सही है। थैंक यू फॉर मच फॉर इन्वेंट्री। जी सॉरी, मैं कॉल पे था, आप दोबारा क्वेश्चन करें प्लीज। नहीं नहीं, सही है, इट्स ओके। जी जी, दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, चलें, दैट्स ग्रेट। चलें, इस तरह है कि मैंने आपका इंटरव्यू किया है, मुझे लगता है कि आपका जो है ना नॉलेज इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको एज ये हायर कर सकूं। जी जी, आपको काफ़ी ज़रूरत है, इंक्यूबेशन सेंटर आपको काफ़ी देर जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है आपके जो एक्सपर्ट हैं जी शायद उन्होंने बिल्कुल। भी आपको इतना अच्छा नहीं पढ़ाया होगा। जी ऐसे ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह आप गुड लक। तो और कोई क्लाइंट आपको मिले तो आप ज़रूर से काम कर लीजिएगा, मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप। सही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ओके। अल्लाह हाफिज।